हाल ही में बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज 2026 में पुरुष फ्रीस्टाइल 57 किग्रा वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता है? विकल्प ए अमन सहरावत, विकल्प बी दीपक पुनिया, विकल्प सी रवि कुमार दहिया, विकल्प डी बजरंग पुनिया। उत्तर है विकल्प ए अमन सहरावत। पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता अमन सहरावत ने बुडापेस्ट, हंगरी में आयोजित रैंकिंग सीरीज 2026 के फाइनल में जॉर्जिया के रोबर्टी डिंगाशवली को 13-3 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। स्टैटिक जीके स्पोर्ट्स यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW कुश्ती की वैश्विक नियामक संस्था है, जिसकी स्थापना वर्ष 1912 में हुई थी और इसका मुख्यालय कोर्सिया सुरवेवे, स्विट्जरलैंड में है। आधुनिक ओलंपिक खेलों में कुश्ती को 1896 के एथेंस ओलंपिक से ही शामिल किया गया है। हाल ही में वर्ष 2025 के लिए 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? विकल्प ए गुलजार, विकल्प बी जावेद अख्तर, विकल्प सी आर वारामुथु, विकल्प डी चंद्रशेखर कंबर। उत्तर है विकल्प सी आर वैरामुथु। प्रसिद्ध तमिल कवि, गीतकार और उपन्यासकार आर वैरामुथु को तमिल साहित्य और कविता में उनके 4 दशकों के उत्कृष्ट योगदान के लिए नई दिल्ली में 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। स्टैटिक जीके अवार्ड ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, जिसकी स्थापना वर्ष 1961 में भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा की गई थी। पहला पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरुप को दिया गया था। पुरस्कार के तहत 11 लाख रुपए की नकद राशि और वाग्देवी देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी साइबर धोखाधड़ी आंकड़ों के संबंध में सही कथन चुनिए। विकल्प ए वित्तीय नुकसान के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर रहा। विकल्प बी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक साइबर धोखाधड़ी शिकायतें दर्ज हुई। विकल्प सी महाराष्ट्र में सबसे अधिक साइबर धोखाधड़ी शिकायतें दर्ज हुई। विकल्प डी बिहार वित्तीय नुकसान के मामले में पहले स्थान पर रहा। उत्तर है विकल्प बी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक साइबर धोखाधड़ी शिकायतें दर्ज हुई। गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर IHRC द्वारा जारी छमाही आंकड़ों जनवरी-जून 2026 के अनुसार पूरे भारत में 12.71 लाख शिकायतें मिली, जिनमें उत्तर प्रदेश सबसे अधिक मामलों के साथ शीर्ष पर रहा, जबकि वित्तीय नुकसान फाइनेंशियल लॉस के मामले में महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा। स्टैटिक जीके डिफेंस इकोनॉमी भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र IHRC की स्थापना वर्ष 2018 में गृह मंत्रालय के तहत साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक नोडल निकाय के रूप में की गई थी। देश में साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की त्वरित रिपोर्टिंग के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 संचालित किया जाता है। हाल ही में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा 2026 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? विकल्प ए भुवनेश्वर, विकल्प बी कटक, विकल्प सी कोणार्क, विकल्प डी पुरी। उत्तर है विकल्प डी पुरी। ओडिशा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा 2026 का आधिकारिक शुभारंभ पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठानों और भव्य छेरा पहरा, सोने की झाड़ू से रथ की सफाई रस्म के साथ हुआ। इस उत्सव में भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के रथों को गुंडिचा मंदिर तक खींचा जाता है। स्टैटिक जीके कल्चर स्टेट फैक्ट पुरी के जगन्नाथ मंदिर को व्हाइट पैगोडा भी कहा जाता है,
जिसका निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग राजवंश के राजा अनंतवर्मन चोडगंग देव ने करवाया था। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है और यह मंदिर अपनी कलिंग वास्तुकला शैली के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही में मध्य प्रदेश से पहली अंतर्राष्ट्रीय सीधी उड़ान किस गंतव्य के लिए शुरू की गई है? विकल्प ए अबू धाबी, विकल्प बी दोहा, विकल्प सी दुबई, विकल्प डी सिंगापुर। उत्तर है विकल्प ए अबू धाबी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश नागरिक उड्डयन नीति 2025 के तहत इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डे से संयुक्त अरब अमीरात यूएई की राजधानी अबू धाबी जायद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए पहली सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा को हरी झंडी दिखाई है। एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा संचालित यह नॉन स्टॉप फ्लाइट सप्ताह में 4 दिन उड़ान भरेगी। स्टैटिक जीके ट्रैवल इकोनॉमी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री के मार्गदर्शन में देश में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है। हाल ही में HCL स्क्वैश PSA चैलेंजर टूर के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? विकल्प ए जोआकिम चुआ, विकल्प बी अदहम रोशदी, विकल्प सी यूसुफ इब्राहिम, विकल्प डी वेलवन सेंथिल कुमार। उत्तर है विकल्प ए जोआकिम चुआ। चेन्नई के प्रतिष्ठित इंडियन स्क्वैश अकेडमी आइसा में आयोजित HCLSRFI PSA चैलेंजर टूर 2026 के पुरुष एकल फाइनल में मलेशिया के शीर्ष वरीयता प्राप्त जोआकिम चुआ ने मिस्र के अदहम रोशदी को सीधे गेमों में 12-10, 11-7, 11-8 से हराकर चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती। वहीं महिला एकल का खिताब मिस्र की रोकया ओथमान ने जीता। स्टैटिक जीके स्पोर्ट्स प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन PSA विश्व स्तर पर स्क्वैश खेल की शासी निकाय गवर्निंग बॉडी है, जिसका मुख्यालय शिकागो, अमेरिका में है। भारत में इसे स्क्वैश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SRFI नियंत्रित करता है, जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि स्क्वैश खेल आगामी लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक में अपना आधिकारिक ओलंपिक डेब्यू करने जा रहा है। हाल ही में नागरिक का समयबद्ध एवं सुगम सेवा वितरण अधिकार विधेयक 2026 किस सरकार द्वारा मंजूर किया गया है? विकल्प ए उत्तर प्रदेश, विकल्प बी दिल्ली, विकल्प सी हरियाणा, विकल्प डी राजस्थान। उत्तर है विकल्प बी दिल्ली। दिल्ली कैबिनेट ने शासन में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के उद्देश्य से इस ऐतिहासिक विधेयक को मंजूरी दी है। इसके तहत नागरिकों को सरकारी सेवाएं जैसे प्रमाण पत्र, लाइसेंस आदि एक निश्चित समय सीमा के भीतर डिजिटल रूप से सुगम तरीके से प्रदान करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय में सेवा न मिलने पर संबंधित अधिकारी पर दंड का प्रावधान है। स्टैटिक जीके स्टेट स्कीम फैक्ट दिल्ली को 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR का विशेष दर्जा दिया गया था, जिसके तहत संविधान में अनुच्छेद 239A जोड़ा गया। दिल्ली विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं तथा मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हाल ही में झारखंड को कितने पारंपरिक उत्पादों के लिए भौगोलिक संकेतक GI टैग प्राप्त हुआ है? विकल्प ए 2, विकल्प बी 4, विकल्प सी 5, विकल्प डी 6। उत्तर है विकल्प बी 4।
जून जुलाई 2026 में भारत सरकार की जीआई रजिस्ट्री ने नाबार्ड के सहयोग से झारखंड के 4 प्रमुख पारंपरिक जनजातीय और हस्तशिल्प उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया है। इन 4 उत्पादों में शामिल हैं 1. भागैया रेशम, गोड्डा जिला का प्रसिद्ध तसर सिल्क। 2. कुचाई रेशम, सरायकेला खरसावां का जंगली सिल्क। 3. मुंडा आभूषण, मुंडा जनजाति के पारंपरिक गहने। और 4. झारखंड बांस शिल्प। नोट: व्यापक सूची में 11 अन्य विशिष्ट क्षेत्रीय उत्पादों को भी कतारबद्ध किया गया है, लेकिन मुख्य हैंडलूम श्रेणियों में इन 4 को विशेष कानूनी संरक्षण मिला है। स्टैटिक जीके जीआई टैग। भारत में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग वस्तुओं के भौगोलिक उपदर्शन, पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत दिया जाता है, जो 10 वर्षों के लिए वैध होता है। जीआई रजिस्ट्री का मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है, जो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। झारखंड को पहला जीआई टैग वर्ष 2020 में सोहराई कोबर पेंटिंग के लिए मिला था। हाल ही में राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति 2026 NIPU 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प ए, यूरिया का निर्यात बढ़ाना। विकल्प बी, जैविक उर्वरकों को बढ़ावा देना। विकल्प सी, उर्वरकों पर सब्सिडी समाप्त करना। विकल्प डी, घरेलू यूरिया उत्पादन बढ़ाना और आयात पर निर्भरता कम करना। उत्तर है विकल्प डी, घरेलू यूरिया उत्पादन बढ़ाना और आयात पर निर्भरता कम करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 15 जुलाई 2026 को राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति 2026 NIPU 2026 को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य 8-9 नए गैस आधारित यूरिया संयंत्र स्थापित करके घरेलू उत्पादन को 100 लाख टन बढ़ाना है, जिससे भारत यूरिया क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन सके। स्टैटिक जीके इकोनॉमी। भारत में वर्तमान में 33 परिचालन यूरिया विनिर्माण इकाइयां हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय इसके कार्यान्वयन की नोडल एजेंसी है। नई नीति में पारदर्शिता के लिए निश्चित और परिवर्तनीय लागतों को अलग किया गया है और 12% से 16% का रिटर्न ऑन इक्विटी ROE बैंड पेश किया गया है। हाल ही में भारत की राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत एक सूची में किसे शामिल किया गया है? विकल्प ए, भैरव यात्रा। विकल्प बी, हॉर्नबिल महोत्सव। विकल्प सी, लोसार उत्सव। विकल्प डी, कुंभ मेला। उत्तर है विकल्प ए, भैरव यात्रा। जुलाई 2026 में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले की ऐतिहासिक और पारंपरिक भैरव यात्रा को राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत एक सूची में शामिल किया है। ये पवित्र जुलूस भगवान शिव के अवतार बाबा भैरव देव को समर्पित है और यह क्षेत्र की गहरी आध्यात्मिक जड़ों को प्रदर्शित करता है। स्टैटिक जीके कल्चर अवार्ड। संगीत नाटक अकादमी राष्ट्रीय स्तर पर अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची का रखरखाव करती है। यूनेस्को की वैश्विक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में भारत के कुल 16 तत्व शामिल हैं, जैसे वैदिक जप, रामलीला, कुंभ मेला और दुर्गा पूजा। वर्ष 2025-26 चक्र के लिए दीपावली को शामिल किया गया है, जबकि 2026-27 के लिए छठ महापर्व को नामांकित किया गया है। हाल ही में सिनकन 2026 SYNCHN 2026 का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया गया? विकल्प ए, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। विकल्प बी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। विकल्प सी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली। विकल्प डी, अनुवादी स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान THSTI।
उत्तर है विकल्प डी अनुवादी स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान THSTI, फरीदाबाद NCR बायोटेक क्लस्टर स्थित BRICTHSTI ने 14 जुलाई 2026 को अपनी तीसरी प्रमुख वार्षिक उद्योग अकादमिक बैठक SYNCHN 2026 की मेजबानी की। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के जैव अर्थव्यवस्था, बायो इकोनॉमी, पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और प्रयोगशाला के अनुसंधान को क्लिनिकल ट्रायल तथा व्यावसायिक उत्पादों में तेजी से परिवर्तित करना है। स्टैटिक GK इंटरनेशनल साइंस THSTI विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT के तहत एक स्वायत्त संस्थान है जिसकी स्थापना वर्ष 2009 में हुई थी। ये संस्थान एडवांस्ड वैक्सीन, सेल एंड जीन थेरेपी और महामारी की तैयारियों एपेक्स सेंटर पर काम करता है। वर्तमान में भारत की जैव अर्थव्यवस्था 18% वार्षिक दर से बढ़ रही है।